हाय एवरीवन, आज मैं आपसे ओजस शक्ति के बारे में अपनी विजडम शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। अब मनुष्य जीवन हमें मिला है तो इसका पर्पस क्या है? तो नॉर्मली आपने यही सुना होगा, अच्छी पढ़ाई, फिर जॉब, फिर शादी और बच्चे, फिर उन बच्चों की और परिवार की देखभाल। पर असल में सिर्फ ये हमारा उद्देश्य नहीं है। कुछ ऐसा भी कार्य करना है जो मानव समाज, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए हित में हो और जो हमारा पर्पस हो लाइफ का, जिसे हमें पूरा करना हो। एक लाइफ का पर्पस होता है मोक्ष को प्राप्त करना। तो ये सभी कार्य करने के लिए हमें मनुष्य जीवन मिलता है, पर हम इस बात को समझ नहीं पाते। अब सवाल उठता है कि हम में तो इतनी एनर्जी ही नहीं है कि हम इन सब के बारे में सोचें, क्योंकि हम तो दिन भर में इतने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी होते हैं कि इतना थक जाते हैं कि हमें एनर्जी ही नहीं होती। तो आज बात करेंगे ओजस शक्ति के बारे में। ये शक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इसे सेव कर लिया तो आप बड़े से बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। लाइफ में जो भी आप चाहते हैं मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो अच्छा करियर हो, जॉब हो, या जो भी आप चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, वो आप ईज़िली जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी पुरुषों में भी होती है तो महिलाओं में भी होती है, बट बहुत से लोगों को इस एनर्जी के बारे में पता नहीं होता है और वो इसे ख़राब करते हैं, नष्ट करते हैं और फिर इससे बहुत सारी बीमारियों से भी घिर जाते हैं। तो अब हम बात करें कि इस शक्ति को हम कैसे बचाएं। तो उसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ ब्रह्म जैसा आचरण रखना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ये आप वैवाहिक जीवन में रह के भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हिमालय पे जाके तपस्या करने की ज़रूरत नहीं होती है। घर में भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप रात को जैसे कुछ जल्दी सो सकते हैं, सुबह जल्दी उठ सकते हैं। जितने भी तामसिक पदार्थ होते हैं उनको आप खाने से बचें। सात्विक भोजन जो होता है वो आपके शरीर और मन को शुद्ध रखता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों से हम अपने इस एनर्जी को बचा के रख सकते हैं। बात की जाए हमारी ओजस शक्ति के बारे में या सेक्सुअल एनर्जी के बारे में, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें संतान की उत्पत्ति के लिए मिलती है। और सनातन धर्म में कहा गया है कि 2 संतान की उत्पत्ति के बाद पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए। अब आप भाई बहन की तरह नहीं रह सकते तो कम से कम आप फ्रेंड्स की तरह रह लीजिए, क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ सिर्फ ये जाना जाता है कि लाइफ पार्टनर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी होती है, बट नहीं, इंटीमेसी बहुत से टाइप्स की होती है। स्पिरिचुअल इंटीमेसी होती है जहाँ आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे से अपना पर्पस शेयर करना, एक दूसरे को इनर पीस तक ले जाना, या फिर अपने लाइफ से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड कुछ ऐसे कार्य करना जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं मोक्ष तक लेकर जाते हैं। सेकंड आती है इमोशनल इंटीमेसी, जहाँ पे आप एक दूसरे की केयर, सपोर्ट करते हैं। फिर आती है आपकी मेंटल इंटीमेसी, जहाँ पे आप एक दूसरे से कुछ मीनिंगफुल, जिसका कोई मीनिंग निकलता है, उस टाइप की आप कॉन्वर्जेसन एक दूसरे के साथ करें। और फिज़िकल इंटीमेसी तो आप सभी जानते हैं, उसे एक्सप्लेन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात की जाए कि हमें इससे लाभ क्या क्या होते हैं अगर हम ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं। तो आपको जो कभी भी वीकनेस नहीं इससे फील होती है, और गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, जितने भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो नहीं रहते हैं। ज़रा से काम के बाद जो थकावट आपको होती है वो नहीं होती है। आँखों के नीचे डार्क सर्कल, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है वो आपके अंदर नहीं रहती है। और जब लंबे समय तक आप इस एनर्जी को सेव करते हैं तो पुरुष में स्पर्म की क्वालिटी और महिला में एग्स की क्वालिटी अच्छी होती है, जिससे आपकी संतान जो होती है वो बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर्स के साथ जन्म लेती है और ईश्वर की जो ब्लेसिंग होती है उस पर बहुत ज़्यादा होती है, और वो संतान हमेशा मानवता के कार्यों में आगे रहती है, जैसे कि रेप, चोरी, एसिड अटैक, मर्डर,
जैसे जितने भी कुकर्म होते हैं वो उनके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचते हैं। तो इसे फॉलो करने से आपको जैसे कि मोक्ष की, निर्वाण की प्राप्ति भी होती है और आपको बहुत सारे गिफ्ट जो हैं वो कि यूनिवर्स की तरफ से मिलते हैं, जिन्हें आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा।